मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ, उससे दुआ दें। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला सल्लल्लाहु अलैहि खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। आज मैं अपने ज़िम्मेदार भाइयों के लिए एक ऐसे टॉपिक का इंतख़ाब किया है जो मैं समझूँ कि इस वक्त वक्त की ज़रूरत भी है और इस वक्त हार्ड केक है। वो है राइस की वैरायटी हमारी जो 1692। बहुत बड़ा चर्चा है 1692। इसमें कोई शक नहीं है कि ये वैरायटी ऐसी है कि ये काबिल तारीफ़ वैरायटी है। अब मैं अपने ज़िम्मेदार भाइयों को इसके लिए कुछ हक़ाइक़ रखना चाहता हूँ कि ये 1692 क्या चीज़ है। कोई कहता है जी हाईब्रिड है, कोई कहता है जी बासमती की वैरायटी है। नो, 1692 1509 की एक इम्प्रूव्ड फॉर्म है, नई शक्ल है, यानी अगला मॉडल है। लेकिन 1509 से इसमें बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं। 1509 से इसका चावल लंबा है, इसका चावल मजबूत है, इसका चावल चमकदार है और इसका चावल एरोमेटिक है, इसमें खुशबू ज़्यादा है। 1509 की निस्बत इसमें ये खूबी है। दूसरी जो गुजारिश है कि इसकी जो मुशाबत है, इसके जो चावल की मुशाबत है वो 11-21 के चावल के साथ मिलती है, यानी कायनात के साथ। अब मैं कल था एक चिनोट मार्केट में, तो वहाँ मुझे एक आड़ती मिले जो परचेजर भी है बहुत बड़ा राइस का। वो मुझे कहने लगे कि सर हमने लास्ट ईयर ये हमारे चिनोट में लगी थी और हमने इसको उस रेट में बेचा था जिस रेट में कायनात बिक रही थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये वो वैरायटी नहीं है, मुशाबह ज़रूर है, लेकिन इसका जो रेट है मार्केट के 1509 से तो 300 से 400 रुपये कीमत ज़्यादा है। अब 1509 क्या है? 1509 सिर्फ 75 डेज़ की वैरायटी है। ये दुनिया की इस वक्त शॉर्टेस्ट तरीन वैरायटी है जो थोड़े दिनों में तैयार होके और ये 90 मन तक पैदावार दे सकती है। इसके जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर मनप्रीत सिंह और डॉक्टर AQ सिंह, वो इसके जो ब्रीडर हैं लुधियाना यूनिवर्सिटी से, जिन्होंने 1509 ही बनाई थी। तो अब उनकी एक और वैरायटी आ रही है 1847। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम आपको 1847 का अपडेट भी देंगे। ये 75 दिन के अंदर अंदर ये पैदावार दे सकती है 90 मन तक। इसको एक बहुत बड़ा इसका बेनिफिट ये है कि इसको आप 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं इसी साल में। मसलन एक दफ़ा 15 मार्च को बिजली लगाएं, फ़र्ज किया, और उसको 10 अप्रैल को आप मुंतकिल कर दें। ये आपकी जो मुंतकिल करेंगे ये आपकी ज़मीन को फारिग कर देगी जून एंड तक। फिर आप एक दूसरी पनीरी वो जुलाई के जून के फर्स्ट वीक में लगाएं, उसको ट्रांसप्लांट करें, वही जो ज़मीन खाली होगी वो उसी में फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई लगाएं। ये आपको 30 सितंबर तक ज़मीन फारिग कर देगी। अब जब 30 सितंबर तक फारिग कर देगी, उसके बाद आप कैनोला लगाएं, आप पोटैटो लगाएं, आप मटर लगा लें, आप वीट लगाएं, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। इसका दूसरा भी इसको टाइमिंग सेट करने के लिए है कि आपको ज़मीन कब चाहिए, नेक्स्ट जो ज़मीन है वो किस फसल कौन सी काश्त करेगी, कब चाहिए। आप उससे 3-4 दिन ज़मीन की तैयारी कर लेने दें और बाकी उसको बैक डेज कैलकुलेट कर लें। ये 75 डेज तक उसको उसके हिसाब से अपने इसको प्रीरी को एडजस्ट कर लें। 5 किलो फी एकड़ इसकी प्रीरी लगती है और आपको जो प्रीरी लगानी है वो आपने लगानी है 2 किलो फी मरला। 2 किलो फी मरला यानी 2.5 मरले में आपकी 1 एकड़ की प्रीरी तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपने ट्रांसप्लांट कर देना है और ट्रांसप्लांट करने के बाद जो आपने प्लांट पॉपुलेशन रखनी है उसके लिए मैं आपको गुजारिश करूँ कि आपने सिर्फ ये करना है कि आपने 1 मीटर के आपने 4 काने लेने हैं, या आपने 4 वो जो है ना वो लोहे की पत्तियाँ ले लें। सो लोहे के उसको आप बैठने, अगर लोहे वाले तो बैठने करवा दें, अगर वो काने हैं या वो तो उसको आप रस्सी से धागे से बांध दें। वो आपका सांचा 1 90 मीटर का सांचा तैयार हो जाएगा। आपने अपने जब आपने फील्ड विजिट करना है तो उस वक्त आपने अपने उस प्लाट में रखना है। उसमें आपके 25 से लेकर 26 पौधे होने चाहिए। और ये नहीं है कि 25 से 26 पौधे आपके सिर्फ जो बन्नों के साथ साथ हों, बल्कि वो अंदर भी 2 कनाल भी हुई हो, 6 कनाल भी हुई हो। क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपकी पनीरी में, आपकी और ट्रांसप्लांटिंग में, आपकी प्लांट पॉपुलेशन में सबसे बड़ा रोल होता है आपके वो लगाने में लावे। मैं कहता हूँ कि इस वक्त आप उनको ये गाइड करें कि आप हमसे 1000 रुपये ज़्यादा ले लें, 2000 रुपये ज़्यादा ले लें, लेकिन मजदूरी उनकी मर्जी की, प्लांट पॉपुलेशन आपकी मर्जी की।
और आपने अपनी जो प्लांट पॉपुलेशन है वो इस हिसाब से आपने चेक करनी है। दूसरी ये है कि आप इसको काश्त कर सकते हैं 15 मार्च से लेकर 15 जुलाई तक काश्त कर सकते हैं। इसमें जो टेम्परेचर की जो बी रह गया वो 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, 46 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप इसको अर्ली में लगाएंगे तो ये आपको पैदावार देगी 55 से 60 मन, और अगर आप इसको लेट के सीजन में लगाएंगे तो ये आपको पैदावार देगी, हमारे जिम्मेदार को ये देगी 80 से लेकर 90 मन। मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया की जो शॉर्ट टेस्टिंग वैरायटी है ज़्यादा पैदावार देने वाली, सिर्फ 150 दिन में 130 से 35 मन पैदावार देने वाली ये 1692 है, और इसमें 33% आपके पानी की बचत है, फिर इसका जब ये तो थोड़ी कोई बातें थी, फिर मैं आपको इसकी जो प्लांट हाइट है वो तकरीबन 95 से लेकर 100 सेंटीमीटर इसकी प्लांट हाइट है। फिर इसका जो दाने का साइज, इसकी जो पेनिकल की लंबाई है, पेनिकल यानी इसके सिट्टे की, वो है 7 से लेकर 10 इंच। फिर इसका जो चावल का जो साइज़ है वो है 8.4 mm इसकी लंबाई है, और 1.8 mm इसकी चौड़ाई है, मजबूत चावल है। फिर इसकी सबसे बड़ी जो बात है, मैं समझता हूँ ये हमारे मिलर्स के लिए, जो हमारे मिलें करते हैं, जो हमारी इसकी 75% इसकी राइस हेड रिकवरी है, यानी इसकी हेड रिकवरी 75% है। 75% का मतलब ये है, अगर आपके पास 40 किलो आपके पास झोना है, मतलब मुंजी है, तो आप उसको 30 किलो आपके चावल निकलेंगे और 10 किलो आपकी हस्क निकलेगी। इंतहाई अच्छी वैरायटी है। फिर ये है कि टूटता नहीं है, एरोमेटिक होने की वजह से इसका जो पकाई बड़ी बेहतरीन, कुकिंग क्वालिटी में बेहतरीन है। तो लिहाजा मार्केट में जैसे मैंने गुजारिश की है कि इसका रेट 1509 से 300 से 200 से 300 रुपये ज़्यादा, और ये इस वक्त हार्ड केक है। मैं तमाम जिम्मेदार भाइयों से गुजारिश करूँगा कि वो कुछ न लगाए, चम्मच को 1 या 2 एकड़। हमारे पास जो वैरायटी है इसका जो बैग साइज़ है ये 10 किलो का है। 10 किलो का मतलब है कि ये 2 एकड़ की आपकी फ्री लगाएगी। आप 1 किलो बैग जो ACS का वो लें, किसी भी जगह से लें, और वो हमें भी ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे नंबर आपके पास है 0307 6838 और दूसरा जो नंबर मेरा व्हाट्सएप का 0333779412। ACS के नुमाइंदे पूरे पंजाब में मौजूद हैं, आप उनसे भी मंगवा सकते हैं, हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। हम आपको इसके लिए मशवरा देने के लिए, इसकी टेक्नोलॉजी देने के लिए आपके साथ हम वक्त तैयार हैं। एक बात ध्यान में रखना, और बात जो बड़ी है बात है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। रात भी मैं सुन रहा था, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं हमारे एसमर कालू साहब, हमारे जो पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है, वो फरमा रहे थे, और उनकी बिल्कुल ऑब्जर्वेशन ठीक है। उन्होंने कहा ये तो 5-6 बंदों के पास है, लेकिन अब हर कंपनी दे रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको भी यकीन दिलाना चाहता हूँ, और आप जिम्मेदार भाइयों को भी यकीन दिलाता हूँ कि वो जो 6 बंदे थे उनमें सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास एक नहीं थी तो वो हमारे पास थी। हमारे पास जो अपने हमारे फार्म पे लगी थी 54 एकड़ पे, और हमारे जो इस वक्त सीड के हमारे जो R&D के इंचार्ज हैं मियाँ नूर सिकंदर भट्टू साहब, उनके 32 एकड़ उन पे लगी हुई थी, या 32 एकड़ उधर लगी हुई थी, और उनके जो जानने वाले जो उन्होंने सुपरवाइज तकरीबन ये 225 एकड़ के ऊपर हमारे पास ये इसका सीड मौजूद है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मार्केट में बड़े लोग फिर रहे हैं, 2 नंबर, जहाँ 1 नंबर होता है वहाँ 2 नंबर होते हैं, लेकिन अब आपको वो सस्ता बीज दे रहे हैं, लेकिन अब आपको उसको अंदाजा उस वक्त होगा जब इसकी कटाई होगी, जब इसकी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म पकती है। 72-73 डेज के बाद जो 1692 का जो कलर है, स्पाइक का कलर और स्टेम का कलर सेम हो जाता है। उस वक्त जो उसकी न्यूट्रिएंट्स की जो पानी की अपटेक है वो कम हो जाती है। लिहाजा अगर ये ज़्यादा देर फील्ड में खड़ी रहेगी तो ये पैदावार बढ़ाने की बजाय कम करेगी। कम इसलिए करेगी कि उसका जो मॉइस्चर होना शुरू हो जाएगा, ये केरा नहीं करेगी। तो बहरहाल मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, टेलीफोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये 2 नंबर लोग जो हैं उनसे बचें। जिस वक्त मार्केट में फिर रहे हैं ये माफिया है, और वो मैं समझता हूँ कि सीड गलत देने का मतलब है कि उसके 302 वाली FIR जो है ना वो दफ़ा वो भी नहीं लगनी चाहिए। इससे भी कोई सख्त दफ़ा हो जो उस सीड पे लगनी चाहिए। अगर जो बंदा सीड गलत देता है, ऐसे लोगों पे लगनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि हमारे पास जो सीड है वो मतलब 1692 वो मतलब A1 है, ग्रांटेड वैरायटी है, अथेंटिक वैरायटी है, और जो बातें मैंने की है इंशाल्लाह वो उसकी बिल्कुल वो 100% राइट है, वो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन है। अल्लाह ताला हम सबको हामी नासिर हो। मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझसे रब्ता करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।